बैक। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और 5:30 का टाइम हो रहा है तो अंधेरा हो गया है। जैसा आपको पता है सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और दोनों बच्चे यहीं हैं, हस्बैंड शॉप पे हैं। तो अभी मैंने किचन का काम किया। दोपहर का जो रहता है एक साथ में सारे बर्तन धुल देती हूँ। गर्मियों में तो ये रहता है ना कि थोड़े थोड़े साथ साथ में हम धो लेते हैं, पर ठंडा पानी बहुत रहता है तो उस वजह से फिर एक साथ पानी गर्म करके सारे धो देते हैं। मतलब दोपहर के बर्तन शाम के टाइम, और सुबह वाले वैसे ही धुल दे, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, और रात वाले रात में धो देती हूँ। तो बर्तन धोकर अभी आई हूँ मैं चाय बनाकर। कहाँ जा रही हूँ? तो अभी आई हूँ मैं चाय बनाकर और आज मेरी तबीयत जो है ना वो लग गई ना खांसी, कुछ ठीक नहीं है। मतलब जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है। और कल मुझे गले से स्टार्ट हो गई थी, गले में खराश हो गई थी। गले में खराश हुई, जैसे जुकाम के सारे जुकाम लगता है और जुकाम अच्छे से लग रहा है, नाक बह रही है। तो ऐसा मन कर रहा है ना कुछ गरम गरम खाते रहो, जैसे अदरक वाली चाय पीते रहो, गरम गरम कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं तो राहत मिल रही है। हाँ, ये किसके सॉक्स है? ये मेरे सॉक्स है बेटा। सारे कितने हैं इसमें? मुझे भी चाहिए। आपको थोड़ी आएंगे ये। अरे बनाना मुझे। तो अभी मैंने खूब सारा अदरक इलायची डालकर चाय बनाई है। और मैं आपको देखा मुझे ना आज एक पैकेट मिला नहीं है एक्चुअली, मैंने ढूंढा। तो ये देखिए, तो ये ना मैंने 2 साल पहले बनाए थे जब हम गांव में रहते थे। मेरे थे तब नहीं मेरे हैं। ये मेरे है। ये नहीं है, ये मेरे है। ये लेडीज कलर के नहीं ये मेरे थे, ऐसे ग्रीन और ऑरेंज। मुझे आए नहीं थे, नानी ने बनाए थे। और वो नहीं थे, वो ये वाला धागा दूसरा है। तो ये ना मैंने ये वाला धागा, बहुत अच्छी वूल है ये, सॉफ्ट। इस पे तो नहीं फोकस वो होगा। तो ये मैंने गांव में बनाए थे, बहुत प्यारे हैं ये। इस 2 साल पहले ऐसा फैशन चला था इस तरीके का। ये देखिए पैरियां हैं, ये पैरियां, बुट्टू कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बनाए थे मैंने अपने लिए। फिर शिफ्टिंग लास्ट में बनाए थे, शायद फेब में बनाए थे। उसके बाद पहने नहीं क्योंकि गर्मी सी हो गई थी और गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो धूप लगती थी ना वहाँ डायरेक्ट। तो उसके बाद हम लोग इधर आ गए थे। तो कहीं पैकेट में मुझे ध्यान तो था कि ये मुझे लेके जाने, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान है पुराना जो हम नहीं लेकर आए, वो हम वहीं छोड़ कर आए हैं। और वहाँ स्टोर भरा है पूरा, पुराने काफ़ी कपड़े, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पुराने सॉक्स वगैरह मैं नहीं लेके आई थी, वहीं छोड़ दिए थे मैंने जो खराब थे। तो ये मुझे ध्यान था, मैं लेकर आई हूँ। और फिर ये मुझे सफाई करते हुए बेड बॉक्स में मिला था। तो फिर ये मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले ड्रॉर में रख दिया था। और आज सुबह मुझे ये मिला, पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, देखिए कितने सुंदर है, ऐसे आते हैं, ऐसा डिज़ाइन आता है इसका। पहन के दिखाऊंगी मैं आपको। और इसमें मुझे ऊन भी मिल गई है, तो इससे मैं एक जोड़ा और बना सकती हूँ। वैसे तो मुझे सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल की वजह से ही मैंने ये सब छोड़ दिया था। तो ये देखिए, और इसमें मुझे एक और चीज़ भी मिली। तो ये ना मैं लावण्या के लिए बना रही थी। ये देखिए, ये मेरा आधा ही छूट गया था। ये देखिए, अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। ये देखिए इस तरीके का, जो बुनाई करते हैं उनको समझ आ गया होगा। ये ऐसे एक बुट्टू सा था, इतना प्यारा सा, बहुत प्यारा बनता है। ये जूता सा बनता है, बिल्कुल जुत्ती सी बनती है, जैसे पंजाबी जुत्ती, वही बनाया था ये। और यहाँ पर एक बटन लगता है, तो बहुत प्यारे लगते हैं ये, ऐसे इस तरीके के बनते हैं। ये देखो, तो ये मैं लावण्य, अब नहीं आएंगे इसको, अब छोटे हो जाएंगे क्योंकि ये 2 साल पहले के है। तो ये मैं बना रही थी, और ये एक पूरा है बना हुआ, एक ये इनकम्प्लीट है। तो ये मैंने छोड़ ही दिया है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पेन होती है मुझे सर्वाइकल की। तो देखती हूँ, एक बुआ बना रहे थे, उनसे डिज़ाइन है उनके पास, नहीं उसका अगर बुन लूँगी, अगर प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा बुनाई से तकलीफ होती है, थोड़ी से नहीं होती है। पहले मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं स्वेटर, सूजल को तो बहुत सारी बनाई थी, सूजल की, सासू माँ की, ससुर जी की, बहुत सारी स्वेटर्स बनाई हैं। हाँ, बाजू की लास्ट उनको मैंने रिटायरमेंट पे बनाई थी, और उसके बाद अब मैं नहीं बनाती, कुछ भी नहीं बनाती जब से सर्वाइकल हुई। तो चलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ERS यो मैन यो RAIN
तो ये है सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का। रात में मैं आपके साथ बात नहीं कर पाई थी। तो देखिए सुबह मैंने आपको दिखाई, मौसम आज भी बिल्कुल साफ़ है, धूप खिली है बहुत अच्छे से, और घर से बहुत आगे जाकर धूप आती है जैसा मैंने आपको दिखाया। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि अपने प्लांट्स हमें दिखा दिया करो, हमें अच्छे लगते हैं। आपकी बैल्कनी में जो लगे हैं तो वो भी मैंने आपको थोड़े थोड़े दिखा दिए हैं। आजकल इनकी केयर नहीं हो पा रही है क्योंकि बिज़ी बहुत हूँ, और कोई इसमें मैंने कुछ नहीं, फर्टिलाइज़र वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ कुछ। तो बस वैसे ही मैंने प्लांट्स रखे हैं जो कम केयर जिनकी लगती है, लो मेंटेनेंस वाले। तो ये 12 महीने वाले हैं। फूल वाले मैंने कोई अभी नहीं लगाए हैं, सोच रही हूँ लगाने की। तो नर्सरी जाने का आजकल टाइम ही नहीं लग पा रहा है, कोरोना करके आजकल घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो जब जाएंगे, सब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ज़रूर लेके आऊँगी, फ्लावर्स वाले भी लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए सारा मतलब मैंने समेट लिया है। तो पहले अंदर वाले रूम में समेट लिया था क्योंकि आजकल जो है वो कंबल रज़ाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, दिसंबर का महीना लग गया है। तो बस सारा समेट लूँगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो इधर उधर मतलब फैला देते हैं, बुक्स कहीं फेंक देते हैं क्योंकि क्लासेस जो है दोनों की ऑनलाइन लगती है। कपड़े फोल्ड कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा। हाँ ओके। कैसे हैं आप सब? तो कल का जो वीडियो है ना वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, कारण मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं बैठ जाती हूँ। तो रात जैसे ही मैं आप लोगों से मैंने बात की, उसके बाद मेरी तबीयत, मैं आपको बता रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है। और उसके बाद ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, आंखों में आपको दिख रहा होगा अभी मुझे इतनी दर्द इस आंख में, और आधे सर में मुझे ये वाली साइड मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और उसके बाद सोई तो नहीं, लावण्या को होमवर्क करवा रही थी मैं। तो होमवर्क करवाते करवाते और ज़्यादा, जैसे मैं इसकी नोटबुक्स में देख रही थी, डिक्टेट करवा रही थी, इसको और ज़्यादा पेन हो गई। फिर हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो उनको पता लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो थोड़ा जल्दी आ गए थे शॉप से, उन्होंने खाना बनाया, दाल चावल और चपातियाँ बनाई। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, थोड़ा सा सो गई और सो भी नहीं पाई, फिर खांसी लग गई रात में। तो ज़ुकाम, मतलब मैंने दवाई भी नहीं ली क्योंकि मैंने कहा अगर एकदम से दवाई ले लेते हैं ज़ुकाम पे तो फिर दब जाता है ज़ुकाम। तो मैंने कहा थोड़ा लगने देते हैं इसे। तो इतनी तबीयत ख़राब हुई ना, मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था, हाथ पैर दोनों बाजुएं टांगे, ऐसा लग रहा था कि बस थक गई है बहुत ज़्यादा। तो सुबह उठी, सुबह भी वही था, एक नाक चल रही थी, एक नाक बंद हो गई थी। ज़ुकाम में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे ना सांस लेने में बड़ी वो रहती है जब ज़ुकाम हो ना। खांसी भी थी और मतलब समझ नहीं आ रहा था, एक ज़ुकाम तो एक ऐसी वो बीमारी है ना। तो उसके बाद फिर सुबह उठी, सुबह भी हस्बैंड ने ही सारा काम किया। उनके जाने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती हूँ क्योंकि जेंट्स लोग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जैसे लेडीज़ करती है। और फिर उनको शॉप भी जाना था तो उन्होंने किचन का किया, बर्तन वर्तन धुल दिए, थोड़े से रह गए हैं, बड़े बड़े खाली करके रख दिए उन्होंने, वो दोपहर में आके धो देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ साफ़ किया, बिस्तर वगैरह झाड़ा, आगे वाला रूम थोड़ा थोड़ा मतलब जो मैसी सा दिखता है ना उसे ठीक किया क्योंकि बच्चे भी कर देते हैं, सूजल कर देता है, पर उस तरीके से नहीं, खुद साथ में खड़े होना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है। तो सोफ़ा वगैरह सब कुछ सारा अरेंज कर दिया। ये बिस्तर मैं अभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि मुझे फिर से ठंड लग रही है, एक तो यहाँ धूप नहीं लगती है ना, और हीटर भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। तो अभी तो मैं हीटर के पास ही बैठी हूँ। खाना मैंने नहीं खाया, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो बच्चों ने सबने खा लिया है, हस्बैंड खाकर चले गए। तो अब खाना खाऊंगी, मैंने दवाई ली थी एक अपनी, तो उसके बाद अब खाना खाऊंगी और लावण्या को बिठाती हूँ बिस्तर में क्योंकि इसका काम है। धूप जो है बहुत आगे जाकर है और धूप में जाना, फिर कंफर्टेबल होके नहीं बैठ सकते हम, जब तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर ऐसे बैठ के भी थक जाते हैं। तो मैंने कहा मैं यहीं पर रहूँगी और दवाई ले लेती हूँ, एक अब ले लेती हूँ पैरासीटामोल, शायद उससे ठीक हो जाऊँ। मुझे लगा चलिए थोड़ा आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो तो कल मैंने स्टार्ट कर दिया था और फिर ना एंड कर पाई ना कुछ बात कर पाई, मतलब मन ही नहीं हुआ, मन सा ही ख़राब हो गया था। तो चलिए अब लावण्या को पढ़ाने में बिठा देती हूँ। इसका थोड़ा सा पेंडिंग वर्क, 2 दिन में जब इसको ज़ुकाम लगा था पिछले 2 दिनों में तो इसने क्लासेस नहीं लगाई थी, तो उसका होमवर्क है इसका पेंडिंग, वो मैं इसको आज पूरा ख़त्म करवा रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका है और अब इनके एग्ज़ाम्स होंगे।
तो रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगा चलिए पेंडिंग पहले ख़त्म करवा देते हैं। तो अब मैं इसका काम देख लेती हूँ, साथ ही साथ थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और ये आंख ना मुझे लग रही है, पता नहीं आप लोगों को लग रही होगी कि नहीं, इसमें मुझे दर्द हो रही है, आधे सर में मुझे दर्द हो रही है, पता ही नहीं लगता क्या हो जाता है एकदम से। एक तो मौसम भी ऐसा है ना। तो चलिए चलिए फिर अब इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।